वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ एडवांस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। पिछली क्लास में हमने आपको गाइड किया था कि मॉड्यूल 4 पे हैं और माइक्रोसॉफ्ट 365 की सर्विसेज को हम समझ रहे हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हमें आने चाहिए एज एन एडवांस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। तो कुछ पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट 365 का, कुछ पॉइंट हम माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून का और अपना डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग का और विंटिल का, मतलब 4 अलग अलग टेक्नोलॉजीज को मिला करके हम ये प्लेलिस्ट तैयार कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली जो आईटी में कैरियर बनाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करें जहां पे हम टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करें अपने क्लाइंट को, सो डेफिनेटली दिस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट विल हेल्पफुल फॉर एवरीवन। जो फ्रेशर है उनके लिए, जो आईटी में कैरियर बनाना चाहते हैं उनके लिए, और जो ग्रो करना चाहते हैं, जो अभी तक हेल्प डेस्क की प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं और वो प्रोफाइल चेंज करना चाहते हैं, एडवांस सिस्टम एडमिन या सीनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं, तो ये प्लेलिस्ट उनके लिए परफेक्ट रहेगी। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, बिकॉज इन प्रीवियस क्लास वी टॉक्ड अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट और शेयर्ड मेल बॉक्स। हमने आपको बताया था कि किस तरीके से ये रियल इन्वायरमेंट में काम करते हैं, बट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट कस्टम डोमेन एडिंग। किस तरीके से आप अपने माइक्रोसॉफ्ट 365 को अपनी कंपनी का नाम प्रोवाइड करोगे। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द कस्टम डोमेन, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज कभी भी अगर आप किसी कंपनी के लिए मेलिंग सर्विसेज को मैनेज करते हो तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जितने भी इंप्लॉयज आएंगे उनको ईमेल प्रोवाइड करनी है कंपनी के डोमेन के नेम से। सो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन एंड लेट मी गिव यू द कंप्लीट डिटेल about how we can manage our custom domain. तो let me add, this is module 4 और आज हम बात करने वाले हैं add custom domain to Microsoft 365 admin। ठीक है, वैसे हम इस custom domain का टास्क we are also able to manage with the help of our intra admin center, but intra admin center में आपको केवल 2 रिकॉर्ड कॉन्फ़िगर करने होते हैं and we are able to add our custom domain जिसमें सिक्योरिटी, मतलब अगर आप नोट डोमेन ऐड किया माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर के थ्रू, तो मे बी कि आपकी ज्यादातर मेल्स जो है वो स्पैम में जाएं, क्योंकि सिक्योरिटी के लिए कोई भी रिकॉर्ड्स हमें माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर पे नहीं मिलता। अगर आपको प्रोटेक्ट करना है अपने डोमेन को विद द हेल्प ऑफ DKIM, डीमार्क वगैरह से, तो वी ऑलवेज ट्राई टू कॉन्फ़िगर अवर कस्टम डोमेन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर, जो कि हम आपको दिखाने वाले हैं प्रैक्टिकली। यहाँ पे अपने पास माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन का पेज ओपन कर लेते हैं। दिस इज M365 एडमिन पेज, और मैंने जो डोमेन परचेज कर रखा है वो GoDaddy है, राइट। आप किसी भी अदर लोकेशन से भी परचेज कर सकते हो, इट्स नॉट मैंडेटरी कि केवल GoDaddy.com से ही डोमेन मिलता है। यू कैन बाय इट फॉर अनदर डोमेन प्रोवाइडर्स, होस्टिंगर हो गया, ब्लू होस्ट हो गया, नेमचीप हो गया, ये भी हमें डोमेन का ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं कि दैट यू कैन बाय इट ऑन रेंट। हमारा जो डोमेन है, दैट डोमेन दैट आई परचेज विच इज teachmecloud.blog के नाम से हमने एक डोमेन खरीद रखा है, और वी डिसाइडेड टू कनेक्ट दिस teachmecloud.blog डोमेन टू माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल, और जिसके बाद से हम जो यूजर्स बनाएंगे, लाइक आई एम गोइंग टू क्रिएट यूजर clark@teachmecloud.blog। ठीक है, तो ये जितने भी यूजर्स होंगे वो हमारे teachmecloud.blog के डोमेन से एसोसिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ताकि आप प्रेजेंट कर सको कि आई एम वर्किंग फॉर teachmecloud, और उसका जो डोमेन है teachmecloud.blog के नाम से। सो लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स। इसके लिए आपके पास पब्लिक डोमेन का होना जरूरी है, पब्लिक DNS आपके पास होना चाहिए, या आप बोल सकते हो डोमेन नेम आपके पास होना चाहिए, जिसको आप रेंट पे परचेज करेंगे। किसी भी पर्टिकुलर डोमेन प्रोवाइडर से आपके पास इस पोर्टल का एक्सेस होना चाहिए, एडमिन सेंटर का एक्सेस होना चाहिए, एंड दैट्स दोनों का अकाउंट होना चाहिए आपके पास, अकाउंट फॉर GoDaddy, अकाउंट फॉर आवर माइक्रोसॉफ्ट 365, देन वी आर एबल टू सिंक्रोनाइज। आई एम गोइंग टू शो यू प्रैक्टिकली, दिस इज माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर, जिसको हमने रूट अकाउंट या ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर से लॉग इन किया है। गो टू द सेटिंग वाला पार्ट और यहाँ पे डोमेन पे क्लिक करेंगे। अभी आप देखिए हमारे पास 2 डोमेन दिखाई पड़ रहे हैं, वन इज teachmecloud.in विच इज डिफॉल्ट, और 3g3ydt.onmicrosoft.com जो डिफॉल्ट आपको भी दिखाई पड़ रहा होगा आपके अकाउंट में, क्योंकि जब हम साइन अप करते हैं ना, फ्री ट्रायल वगैरह का इस्तेमाल करके साइन अप करते हैं अपने अकाउंट को, तो हमें यही onmicrosoft.com का डोमेन मिलता है। यहाँ पे ऐड का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, ऐड डोमेन का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, और ये अपना GoDaddy का प्लेटफॉर्म है। दिस इज माई डोमेन। मैं इस डोमेन को ऐड करना चाहता हूं अपने माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल पे, तो मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं, ऐड डोमेन पे जाकर के
पेस्ट कर देते हैं सेम, ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। और यूज दिस डोमेन पे क्लिक करोगे तो ये आपको रिडायरेक्ट करेगा अनदर पेज पे, जहां पे कई सारे रिकॉर्ड्स कॉन्फ़िगर करने की रिक्वायरमेंट होगी। आई एम गोइंग टू गाइड यू ऑल द रिकॉर्ड्स। ये पहला जो रिकॉर्ड दिखाई पड़ रहा है ना, ये TXT रिकॉर्ड है, इसको SPF1 रिकॉर्ड के नाम से भी जानते हैं। तो ये वाली वैल्यू आप कॉपी कर लो, @ है नेम में, और 3600 इसका TTL है। अब आप देखिए, ये लोकेशन है जहां पे कोई भी रिकॉर्ड कॉन्फ़िगर नहीं है इस टीच मी क्लाउड ब्लॉक के लिए। आई एम गोइंग टू सेलेक्ट TXT, और क्या था, वैल्यू थी @ और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। कस्टम पे जाकर के आप 3600 मेंशन कर दीजिए। जब आप इस रिकॉर्ड को सेव करोगे, और सेव करने के बाद इफ यू आर गोइंग बैक टू द Microsoft 365, आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, जो कि प्रूव करेगा यू आर द ऑनर ऑफ सेम डोमेन, आप ही इस पर्टिकुलर डोमेन के ऑनर हो, और एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज वर्किंग प्रॉपरली। और ये आपको अगले पेज पे मूव कर देगा, जहां से आपको अदर रिकॉर्ड कॉन्फ़िगर करने होंगे। पहला रिकॉर्ड हमने कॉन्फ़िगर किया, अब ये प्रूफ हो गया दैट यू आर द ऑनर। अब कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे एंड इट विल गिव यू द अनदर टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स दैट वी नीड टू कॉन्फ़िगर। अभी आप देखिए, यहाँ पे 3 अलग रिकॉर्ड्स दिखाई पड़ रहे हैं, MX है, CNAME है, और एक और TXT रिकॉर्ड हमें दिखाई पड़ रहा है। हमें ये सारी इंफॉर्मेशन कॉपी करनी है 1 by 1 करके, या एक साथ भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो अभी हम सीख रहे हैं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो हम मैनुअल ही जाते हैं। MX रिकॉर्ड में @ ये वैल्यू प्रायोरिटी 0 और TTL 1 आवर। अगला रिकॉर्ड आप कौन सा ऐड करेंगे, वी आर गोइंग टू ऐड MX रिकॉर्ड, प्रायोरिटी 0, वैल्यू में हम मेंशन कर देते हैं और 1 घंटे का टाइम दे देते हैं। सेव हो गया। अगला रिकॉर्ड कौन सा है, CNAME का है, ऑटो डिस्कवर, और यहां से ऑटो डिस्कवर की वैल्यू 1 आवर। इसे भी हम एज इट इज CNAME को सेव कर देंगे। बात करेंगे इनके बारे में कि इनका काम क्या है। ऑटो डिस्कवर, यहां पे हम वैल्यू पेस्ट कर देते हैं, ये भी हमारा 1 आवर के लिए वैलिड है, ठीक है, TTL। और लास्ट में TXT वैल्यू ये कॉपी करेंगे, 1 आवर TTL। अभी तक हमने कितने रिकॉर्ड कॉपी कर लिए, वी कॉपीड अप टू 4 डिफरेंट रिकॉर्ड। हमने यहाँ पे 4 अलग अलग रिकॉर्ड्स को सक्सेसफुली सेव किया GoDaddy पे। इतने से हमारा टास्क कंप्लीट हो जाएगा। वी आर इजली एबल टू स्टार्ट मेलिंग सर्विसेज। हम यहाँ पे मेलिंग सर्विसेज को कॉन्फ़िगर करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन व्हाट अबाउट सिक्योरिटी। अब इस सिक्योरिटी को मैनेज करने के लिए जो आपने रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्कस किया, पहला हमने डिस्कस किया TXT, ठीक है, फिर हमने कॉन्फ़िगर किया MX रिकॉर्ड, फिर हमने कॉन्फ़िगर किया CNAME रिकॉर्ड, फिर लास्ट में एक आया TXT। ये आपका SPF1 कंसीडर करेगा, और ये आपका SPF2 कंसीडर किया जाएगा। ऑलराइट, ये मेलिंग सर्विसेज के लिए होता है, मेल कन्वर्सेशन के लिए, ये ऑटो डिस्कवर के लिए, ताकि आपका रेसिपिएंट आपकी मेल आईडी मेंशन करे तो वो ऑटोमेटिकली डिस्कवर कर सके कि हाँ ये जेन्युइन यूजर है। मेल एक्सचेंजर, ये क्या करता है, ये ईमेल को एक्सचेंज करने के लिए सेंडिंग रिसीविंग इसी के ऊपर बेस्ड रहती है, और ये अप्रूवल के लिए। ये कॉमन रिकॉर्ड्स हो गए, ये दीज ऑल आर टाइप ऑफ कॉमन रिकॉर्ड्स। और अगला जो रिकॉर्ड्स है वो है फॉर सिक्योरिटी। इसमें 2 और रिकॉर्ड हमने कॉन्फ़िगर करने हैं, सिक्योरिटी रिकॉर्ड्स के नाम से जानते हैं इनको। और दीज रिकॉर्ड्स आर, पहला है DKIM और दूसरा है DMARC, ठीक है। ये दोनों रिकॉर्ड्स हमें कॉन्फ़िगर करना है। DKIM एंड DMARC रिकॉर्ड हमें कॉन्फ़िगर करना है, ताकि हमारा जो मेलिंग कन्वर्सेशन हो वो सक्सेसफुली प्रोटेक्ट कर सकें। अब यू कैन गेट इट, आप एडवांस पे जाओ, यहाँ पे आपको DKIM मिल गया। 2 CNAME रिकॉर्ड है, इसको कॉपी करो, दोनों CNAME में आएंगे। बैक टू द डोमेन, और यहाँ पे CNAME पे जाते हैं, पेस्ट करते हैं की 1, और ये वैल्यू यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं 1 आवर यहाँ पे भी हम। और दूसरा भी हमारा CNAME है, कॉपी द वैल्यू, वी आर गोइंग टू कॉपी दिस वैल्यू, एंड मेक इट 1 आवर। ये 2 रिकॉर्ड हमने कॉन्फ़िगर कर दिए।
अब ये जो रिकॉर्ड हम सेटअप कर रहे हैं, राइट, हम ये जो रिकॉर्ड सेटअप कर रहे हैं, ये की होती है इनकमिंग और आउटगोइंग के लिए, ताकि आपके पास जो है फिल्टर होके मैसेज आए, और जब आप ईमेल किसी सेंड करो किसी दूसरे टेनेंट पे या किसी दूसरे डोमेन पे, तो आपकी ईमेल जो है स्पैम में ना जाए। एक और रिकॉर्ड है विच इज डी मार्क, तो विच इज नॉट अवेलेबल ऑन माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर। तो आपको यहाँ पे डी मार्क रिकॉर्ड जनरेटर पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे आप डी मार्क चेक करेंगे अपना डोमेन नेम, teachmecloud.blog, ये हमारा डोमेन नेम था। चेक डी मार्क पे क्लिक करोगे और आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। अब ये MX टूल बॉक्स है, पेड सर्विस होती है, और ये हमारे डोमेन से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं उनको रिजॉल्व करने में हमारी मदद करता है। TXT रिकॉर्ड ये है, और ये इसका होस्ट नेम हो जाएगा, दैट वी नीड टू कॉपी, और ये वैल्यू हो जाएगी। तो हम यहाँ पे होस्ट नेम को कॉपी कर लेते हैं पूरा, दिस इज होस्ट नेम। We just need to save it. I'm not able to copy and paste. Just give me 1 minute. क्योंकि ये वैल्यू हमें कॉपी करनी पड़ेगी। ये डायरेक्ट ऑप्शन दे रहा है कि यू कैन सेव इट ऑन TXT वैल्यू। सो वी जस्ट नीड टू कॉपी दिस इंफॉर्मेशन, ये हमें इंफॉर्मेशन कॉपी करनी पड़ेगी। दे डिड लॉट्स ऑफ चेंजेस, हमें इस पे अकाउंट बनाना पड़ेगा, एंड वी जस्ट नीड टू कॉपी दिस इंफॉर्मेशन, और बैक आएंगे। जो godaddy.com का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे हम इसके वैल्यू को सेव कर देंगे। ये भी एक तरीके का TXT वैल्यू है, एंड वी आर एबल टू सी द नेम ऑफ वैल्यू, दिस इज डी मार्क। ये TXT वैल्यू यहाँ से कॉपी कर लेंगे इसको, just need to copy it back to the godaddy.com प्लेटफॉर्म। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को कॉपी कर लेते हैं, सॉरी दिस वन, और सेकेंड स्टेप में ये हमारी कंप्लीट वैल्यू हो गई। ठीक है, हम एबल टू कॉपी इट, बट गाइज आपको आइडिया लग गया होगा। यहाँ पे 1 आवर दे दो, आप सेव कर दो। ठीक है, हमने ये सारी इंफॉर्मेशन सेव कर दी, और अब आप माइक्रोसॉफ्ट पे जाओ, कंटिन्यू पे क्लिक करो, और आप अपना डोमेन लाइव करो, इसके साथ यूजर्स को अटैच करो। आपका ईमेल कन्वर्सेशन पूरी तरीके से सिक्योर रहेगा। चलिए, एवरीथिंग इज ओके, हमारा जो डोमेन है वो सक्सेसफुली लाइव और हेल्थी हो गया है। बैक टू द पेज, और एक नया यूजर तैयार करते हैं हम test4 के नाम से। डिस्प्ले नेम इज ऑल्सो test4, और हम यहाँ पे teachmecloud.in की जगह पे teachmecloud.blog मेंशन करते हैं, और ये आपका यूजर लाइसेंस असाइन किया, एंड योर यूजर इज रेडी टू यूज विद द न्यू डोमेन दैट यू एडेड। I hope everyone okay and understand the concept of adding custom domain to our Microsoft 365 portal using Microsoft 365 Admin Center. कहीं पे कोई डाउट है कमेंट करिए, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। और मिलते हैं अगली क्लास में, डिस्कस करते हैं मोर अबाउट द टॉपिक्स रिलेटेड टू एडवांस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। टेक केयर, बाय बाय।